तो दोस्तों, जिस मूवी के हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द पनिशमेंट। ये मूवी एक ऐसी टीनेजर गर्ल के बारे में है जो किसी वजह से अपने आप को ही पनिश करती है। ये अपने आप को किस तरह से सजा देती है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से छुप के अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई होती है और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है। उसकी फ्रेंड्स मिलकर जबरदस्ती ड्रिंक पिला देते हैं। एक लड़का लूसी से मिलने आता है लेकिन लूसी उसे इग्नोर कर देती है। लूसी घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, इसलिए वो अकेले ही पार्टी से निकल जाती है। लेकिन बहुत रात होने की वजह से उसे कोई टैक्सी या कैब नहीं मिलती, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा लेट हो रही थी और इसी वजह से लूसी लिफ्ट मांगने लगती है। तभी एक कार आकर रुकती है और वही दूसरी तरफ से हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो बहुत ही परेशान हो रहे थे। उसके डैड घर के बाहर देखते हैं कि एक कार वाला उसे ड्रॉप कर रहा है। लूसी पावर बॉक्स में अपने छोटे कपड़ों को उतार कर उसमें रख देती है। लूसी के घर के अंदर आने पर उसके डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि वो अब तक कहाँ थी, जिस पर लूसी अपने डैड से झूठ कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के घर गई थी और वहाँ पढ़ाई कर रही थी। लेकिन घर लेट आने की वजह से उसके डैड उससे बहुत गुस्सा थे और उसके झूठ कहने के बाद और भी गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे उसकी पैंट उतारने के लिए कहते हैं। उन्हें लगा कि उसने पैंट के अंदर शॉर्ट्स पहने हैं। फिर वो उसकी मॉम को बाहर चेक करने भेजते हैं। बाहर उसकी मॉम को वो शॉर्ट्स मिल जाती हैं और वो उसे कार में छुपा देती है। लूसी अपने डैड के इस बिहेवियर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेकिन वो उसे घर देर से आने की सज़ा देते हैं और कैंची लेकर आते हैं और उसकी पैंट और टी शर्ट फाड़ देते हैं। उसके बाद उसे घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और लूसी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से सुबह 6 बजे से पहले हिलना नहीं है। लूसी अपने डैड को थैंक्स कहती है और उसकी आंखों में आंसू थे। लूसी के डैड को उसकी बहुत फिक्र थी, इसलिए वो विंडो से उस पर पूरी रात नजर रखते हैं। क्योंकि लूसी के पिता पुलिस में थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी में भी उन्हीं की तरह डिसिप्लिन रहे और समय की कीमत को भी समझे। मगर लूसी को ये सब पसंद नहीं था। अक्सर ऐसा होता था कि टीनेजर बच्चे अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाते। अब लूसी सड़क पर अकेली होती है और वहाँ बैठकर पत्थर से एक पेंटिंग बनाती है। अगली सुबह फिर से उसके फादर उसके पास जाते हैं और उसे टास्क देते हैं। उसका टास्क होता है कि अगले 1 मिनट में बेडशीट और पिलो के ऊपर कवर चढ़ाना है। लेकिन लूसी को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो जानबूझकर अपने हाथ काट लेती है। ये देखकर उसके डैड उसकी मॉम के पास जाने के लिए कहते हैं। उसकी मॉम उसको हाथों में पट्टी कर देती है। कल रात के बाद लूसी का मूड बहुत ऑफ हो चुका था, इसलिए उसके मूड को ठीक करने के लिए लूसी की मॉम उससे और उससे छोटी बहन को लीक पर लेकर जाती हैं, जहाँ पर वो तीनों बहुत मौज मस्ती करते हैं। यहाँ से वापस घर जाते समय लूसी कार चला रही होती है, तभी उसे रास्ते में 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। उसकी मॉम गाड़ी से उतरकर लूसी को गाइड करने लगती है। तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलरेटर पर पड़ जाता है, जिससे गाड़ी उसकी मॉम के ऊपर चढ़ जाती है। लूसी और उसकी छोटी बहन अपनी मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आते हैं और तभी पुलिस ऑफिसर जो कि लूसी के डैड के दोस्त होते हैं, वो लूसी के पास आकर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम कोमा में है और उनके कोमा से बाहर आने की बहुत ही कम चांस है। तभी लूसी अपनी मॉम को देखने जाती है और ये देखकर काफी गिल्ट फील करती है। लूसी की मॉम के कोमा में जाने की वजह से उसके डैड काफी ज्यादा दुखी थे और वो दोनों बहनों का ख्याल रखने के लिए वो उन्हें उनकी दीदी के घर भेज देते हैं। लूसी अपनी बहन को संभालती है और उसका अच्छी तरह से ख्याल भी रखती है, पर फिर भी उसकी मॉम का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था, इसलिए वो गिल्ट में जी रही थी। एक दिन वो अपने डैड से कहती है कि वो उससे पनिश करें, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, उसकी मॉम ही ठीक होकर उसका पनिशमेंट डिसाइड करेगी, तब तक उसे इंतजार करना होगा। लूसी अपने आप से काफी नाराज थी और कहीं ना कहीं अपने डैड से भी, क्योंकि इन्हीं सब के जिम्मेदार वो अपने डैड को ही समझ रही थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद को सजा देगी। वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर अपनी पैंट को फाड़ देती है, जिसके बाद वो रोड पर जाती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता,
तभी कुछ देर बाद एक कार आती है जिसमें 4 लड़के होते हैं और वो लूसी को लिफ्ट दे देते हैं और लूसी को पीछे अपने बीच में बैठा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो उसका नाम पूछते हैं जिस पर वो अपना नाम माया बताती है। इसके बाद वो अंताक्षरी खेलते हैं जिसमें वो एक शब्द बोलते हैं जिस पर उन्हें एक गाना सुनाना होता है। फिर कुछ देर बाद लूसी की गाने गाने की बात ये आती है जिस पर वो खुद कहती है कि मुझे गाना नहीं आता। जिसके बाद वो अपनी टी शर्ट उतार देती है, जिसके बाद वो चारों उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। उसमें से एक लड़का जो उसके बगल में बैठा था वो लूसी की बॉडी को छूने लगता है और तभी लूसी को उल्टी हो जाती है। जिसके बाद वो सभी लूसी को वहीं पर गाड़ी से उतार कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लूसी सुनसान सड़क पर अकेली होती है और तभी उसकी छोटी बहन का फोन आता है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन लूसी उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि जब मम ठीक हो जाएंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। वो अपने छोटी बहन से कहती है कि तुम डैड को मत बताना कि हमारी बात हुई थी, ये हमारे बीच ही रहना चाहिए। लेकिन उसकी छोटी बहन कहती है कि डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे और तभी लूसी फोन काट देती है। इसके बाद लूसी चलते चलते एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ जाती है। इसी बीच एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और लूसी छुपने की कोशिश करती है। इसी बीच उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी से एक लड़का उतरता है जिसका नाम बेन होता है। वो लूसी के पास आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर लूसी मुझसे मना कर देती है। फिर भी बेन उसकी हेल्प करता है और उसे आज़ाद कर देता है। इसके बाद बेन वहाँ से जाने लगता है और वो लूसी को भी अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है। फार्म हाउस पहुंचकर वो लड़का लूसी के सैंडल चिपकाने की कोशिश करता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, जिस पर लूसी उससे बताती है कि मेरा नाम माया है। लूसी कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है। इस पर वो लड़का उससे मना कर देता है क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत भरा काम होता है और वो सोचता है कि ये लड़कियों के बस का काम नहीं है। जिस पर लूसी कहती है कि मैं सब कर सकती हूँ। लूसी उसके हाथ से लाइटर छीन लेती है और लाइटर जलाकर अपना हाथ उसके ऊपर रख लेती है और गिनती करना शुरू कर देती है। दरअसल वो उससे बताना चाहती थी कि वो मेहनत करने से नहीं डरती। बेन उसे रोक लेता है और उसके हाथों पर जल लगा देता है। फिर वो उससे फार्मिंग का कुछ काम सिखा देता है। एक दिन बेन किसी काम से बाहर चला जाता है। तब लूसी फ्रीजर रूम में जाती है जहाँ पर बेन का फ्रेंड सीटेन होता है और लूसी उससे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और उससे कहती है कि वो इंटीमेसी के समय उसे फिजिकली हर्ट करे, उसे फिजिकली टॉर्चर करे। यानी वो चाहती थी कि वो उसे पनिश करे, जिस पर सीटेन उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लूसी उसे फोर्स करती है, सीटेन उसे धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लूसी उसी फ्रीजर रूम में अपने आप को ब्लॉक कर लेती है। उसी रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है जिस वजह से उसकी तबीयत काफी खराब होने लगती है। तभी यहाँ पर बेन आता है और उसे यहाँ से बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन लूसी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ रहूंगी। उसके बाद बेन भी अपनी कपड़े उतार देता है और कहता है कि मैं अभी यहीं रहूंगा, हम दोनों यहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। इसके बाद लूसी मान जाती और वो उसको उसके घर ले जाता है। इसके बाद बेन एक रेडियो लाता है और उसके लिए गाना प्ले करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद लूसी के डैड को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान होते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद बेन और लूसी की बात कर रहे होते हैं और बेन बताता है कि उसके ग्रैंडपा आर्मी में थे और उन लोगों का लूसी के डैड के साथ कनेक्शन भी है। यह सब जानने के बाद लूसी यहाँ नहीं रुक सकती थी वरना उसके डैड उसे ढूंढ लेते, इसलिए वो सुबह होने से पहले ही बेन को बिना बताए निकल जाती है। लूसी के डैड को उसकी छोटी बहन से पता चलता है कि लूसी खुद को पनिशमेंट देने के लिए निकल गई है। तभी उसके डैड अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और ये आदमी भी उसे फार्म में काम करता था। वो आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और लूसी भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो अपने फोन को चालू कर अपने पॉकेट में रख लेती है, जिससे उसके डैड को पता चल जाता है कि लूसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। लूसी उस आदमी को कहती है कि वो उसे हर्ट करे और उसे फिजिकली टॉर्चर करे। वो आदमी उसके करीब जाता है। तभी लूसी के डैड उसके फोन को ट्रेस करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और सायरन की आवाज सुनकर वो आदमी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। लूसी के डैड लूसी के पास जाते हैं। लूसी अपने डैड से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। उसके डैड उसे जोर से गले लगा लेते हैं और उससे माफी मांगते हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां लूसी अपनी मॉम का ख्याल रखती है
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी द पनिशमेंट की स्टोरी। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल इनसाइड फ्लिक्स वाले को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रखते हैं। जय श्री राम।